हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है मोटी बहू का करवा चौथ। हर साल करवा चौथ का त्योहार भारतीय समाज में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार पतिव्रता महिलाओं के लिए खास होता है, जहां वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन आज की कहानी एक अलग ही नजरिया लेकर आई है। ये कहानी है हमारी मोटी बहू राधिका की, जिसके करवा चौथ का अंदाज कुछ अलग और हंसाने वाला है। इस कहानी के जरिए न सिर्फ हम करवा चौथ के महत्व को समझेंगे, बल्कि कुछ हास्य और व्यंग्य से भरपूर जीवन के रंग भी देखेंगे। राधिका को सब लोग प्यार से मोटी बहू कहते थे। उसका वजन थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उसकी हंसी, उसकी खुशमिजाजी और उसका प्यार से भरा दिल इतना बड़ा था कि लोग उसे चाहकर भी कभी गंभीरता से नहीं ले पाते थे। उसकी ससुराल में कदम रखते ही सबको यह पता चल गया कि अब घर में खुशियां और हंसी मजाक का माहौल पक्का है। उसका एक अलग अंदाज था जो सबसे जुदा था। राधिका की सास विमला देवी, जो खुद एक पतिव्रता स्त्री थी, हमेशा करवा चौथ को लेकर बहुत उत्साहित रहती थी। उन्होंने सोचा था कि इस साल राधिका भी उनके साथ पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करेगी। लेकिन राधिका की सोच कुछ और ही थी। उसे व्रत का ख्याल सुनते ही चक्कर आने लगते थे। भूखे रहकर पति की लंबी उम्र की कामना, ये तो सरासर अन्याय है, वह बुदबुदाई। करवा चौथ का दिन नजदीक आ रहा था। घर में तैयारियों का माहौल था। विमला देवी ने राधिका को सुबह सुबह उठाकर सारा सामान जुटाने का आदेश दिया। देख राधिका, तुझे इस बार व्रत अच्छे से रखना है। पूरे दिन पानी भी नहीं पीना, तभी तेरे पति की उम्र लंबी होगी। राधिका ने अपनी सास की बात सुनी और मन ही मन सोचा, अगर पति की लंबी उम्र के लिए भूखा रहना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पति की उम्र 50 से पार जाएगी। यह सोचकर वह हंसने लगी। लेकिन चूंकि वह अपनी सास का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे व्रत की तैयारी शुरू कर दी। व्रत का दिन आ पहुंचा। राधिका के लिए यह किसी युद्ध से कम नहीं था। उसने सुबह सुबह उठकर सरगी खाई, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैंने इतनी ज्यादा सरगी खा ली है, तो क्या मेरा पेट पूरा दिन भरा रहेगा। जब घर की बाकी बहुएं व्रत की गंभीरता को लेकर चिंतित थी, तब राधिका अपने आप से संघर्ष कर रही थी कि दिन भर बिना कुछ खाए पिए कैसे बिताएगी। दोपहर होते होते राधिका की हालत बिगड़ने लगी। उसे भूख इतनी जोर से लगने लगी कि उसने ठान लिया, मैं ये व्रत नहीं रख सकती। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने व्रत तोड़ा तो सासू माँ का क्या होगा, पूरा मोहल्ला क्या कहेगा। वह धीरे धीरे घर के आंगन में टहलने लगी ताकि भूख का ख्याल कम हो सके। तभी उसकी नज़र मिठाइयों के डिब्बे पर पड़ी। बस एक टुकड़ा खा लूं तो क्या बिगड़ेगा, वह सोचने लगी। लेकिन तभी उसकी सास वहां आ गई और बोली, राधिका, क्या कर रही हो? कहीं व्रत तो नहीं तोड़ रही हो? राधिका ने तुरंत डिब्बा बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे सासू माँ, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि ये मिठाइयाँ कितनी खूबसूरत हैं। उधर पतियों का हाल कुछ और ही था। राधिका का पति राजू इस त्योहार को लेकर थोड़ा परेशान था। उसे पता था कि उसकी पत्नी के लिए बिना खाए पिए रहना किसी अजूबे से कम नहीं है। उसने अपने दोस्तों से मजाक में कहा, भई, मेरी पत्नी तो बिना खाए 3 घंटे भी नहीं रह सकती।
करवा चौथ का व्रत कैसे रखेगी? राजू ने कई बार राधिका को फोन किया, लेकिन वह जानता था कि राधिका अपनी सास से छुपकर कुछ न कुछ खा ही लेगी। लेकिन जब शाम को राधिका सचमुच भूखी प्यासी नजर आई, तो राजू को समझ में आया कि उसकी पत्नी ने व्रत को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शाम को चांद निकलने का इंतजार होने लगा। राधिका का चेहरा भूख और प्यास से फीका पड़ने लगा था। उसने सास से धीरे से कहा, सासू माँ, ये चांद कब निकलेगा? कहीं ये चांद भी हमारे व्रत के साथ मजाक तो नहीं कर रहा? सासू माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, थोड़ा धैर्य रखो बहू, चांद जल्द ही निकलेगा। राधिका ने मन ही मन सोचा, धैर्य? अब तक तो धैर्य भी भूखा हो गया है। आखिरकार चांद निकला और सभी बहुएं पूजा के लिए तैयार हो गईं। राधिका ने भी चांद को देखकर पूजा की, लेकिन उसके मन में एक ही ख्याल था, अब तो खाना मिलने वाला है। उसने जैसे ही चांद को देखा, वैसे ही पति राजू को अपनी छलनी के पीछे से देखा और मन ही मन मुस्कुराई। आज के बाद मैं फिर कभी भूखी नहीं रहने वाली। पूजा खत्म होते ही सभी ने अपनी अपनी थालियों में खाना परोसा। राधिका ने सबसे पहले प्लेट में रखी मिठाई उठाई और राजू से बोली, देखो, तुमसे ज्यादा तो मुझे इन मिठाइयों का इंतजार था। राधिका के करवा चौथ का ये अनूठा अनुभव उसके लिए एक सबक था। हालांकि उसने अपने व्रत को पूरा किया, लेकिन अपने मजाकिया अंदाज में यह भी साबित कर दिया कि कभी-कभी परंपराओं का पालन करने के साथ-साथ थोड़ा हंसना मुस्कराना भी जरूरी होता है। राधिका का करवा चौथ भले ही भूखे प्यासे रहकर बीता हो, लेकिन उसने यह दिन अपने अंदाज में मजेदार बना लिया। इस कहानी में यह संदेश छिपा है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आएं, थोड़ी हंसी मजाक से उन्हें आसान बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।